नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा, जो कि 12 जनवरी 2017 को हुई थी, उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एवरेज ऑफ 16, 18 एंड 23 16, 18 और 23 का औसत होगा। औसत निकालना है। औसत के लिए हमको क्या करना है कि जिसका औसत निकालना है उसका टोटल करना है। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिन संख्याओं का हमको औसत निकालना है उन सब का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर संख्याएं हैं 16, 18 और 23। इनका टोटल किया तो ये आ जाएगा आपका 3 8 11 और 6 17 और 3 1 4 1 5 57 आ जाएगा। और नीचे कितनी संख्याओं का निकालना है तो हमारी संख्याएं हैं 3, 1 2 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57/3 इज इक्वल टू 19। तो ये अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 16। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे। बॉडमास क्या है? हमको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में भी हमको स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ओ का मतलब इंग्लिश में ऑफ या हिंदी में का होता है, और डी फॉर डिवीजन भाग देना है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन या गुणा करना है, इसके बाद एडिशन या जोड़ना है और आखिर में अपने को सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं। 18 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 46/23 मल्टीप्लाइड बाई 16। यहाँ काटा तो ये आ गया आपका 9 9 3 27। 5 से काटा 10 को, ये हो गया 28 और यहाँ 23 से तो 23 उसमें 2 बार गया भाग 46 में, 23 दूनी 46 गुणे तो ये आ गया 16 और 2 32। 32 और 28 जोड़ा 60 हुआ और 60 को 27 से ऐड किया तो ये आ गया अपना 87 अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है XVTRP। इसके लिए हमको इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज की लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो सीरीज क्या होती है अपनी? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। 26 अल्फाबेट होते हैं। इनके आप चाहें तो नंबर्स भी याद कर सकते हैं कि ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा। इस तीसरे से जेड का 26वां हो गया। अब इनको कोशिश करना चाहिए कि हम रिवर्स ऑर्डर उल्टे क्रम में भी लिख के प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? उल्टे क्रम में जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है। ये जो यहाँ पर सीरीज दी हुई है उल्टे क्रम में दी है। एक्स सबसे पहले दिया है और एक्स के बाद वी दिया हुआ है, वी के बाद टी, टी के बाद आर और इसके बाद दिया हुआ है अपना पी। पी के आगे का पूछा है। यहाँ हम गैप देखेंगे तो एक एक का है, मतलब एस के बाद ये दूसरा है, बोलेंगे दूसरा, या गैप किसने का है? एक का है। इसी तरह वी और टी के बीच में भी क्या है? एक अल्फाबेट का गैप है। तो यहाँ पी के बाद
ओ को छोड़ेंगे और एन को लेंगे, तो आंसर हो जाएगा अपना एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस ऑन बिलो फिगर कम्स नेक्स्ट। ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल को सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर इसको एक सेक्शन को इन्होंने शेडेड किया हुआ है। अब ये पहिया जब आगे चलेगा तो ये क्या है, आपका घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में घूमा, तो यहाँ ये वाला शेडेड पोर्शन कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। और कितना बड़ा, एक डिवीजन आगे बढ़ा है। इसके बाद अगले फिगर में देखेंगे तो ये यहाँ पे था और एक छोड़ के ये आगे यहाँ पे पहुंच गया है। तो पहले एक बार ही बढ़ा है, यहाँ पे 2 बार बढ़ा, तो अगले क्रम में एक बार बढ़ेगा, तो यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब हमको अगला फिगर बनाना है, तो यहाँ पर हमको इस सेक्शन को सेट नहीं करेंगे और इस वाले को करेंगे। ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 5वें फिगर का, जिसमें यहाँ पर शेडेड होगा, और ये अपना ऑप्शन ए से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल लेफ्ट फॉर द bus stop 20 minutes earlier than usual. It takes 15 minutes to reach the stop. He reached the stop at 9:45 AM. कब पहुंचा, 9:45 पर वह बस स्टॉप पहुंच गया है। हमको ये चीज मालूम है कि 9:45 पे पहुंच गया है। उसको पहुंचने में कितना समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि व्हाट टाइम ही यूजुअली लीव होम फॉर द बस स्टॉप। वह बस स्टॉप के लिए घर से किस समय निकलता है, मतलब सामान्यतः, मतलब डेली। तो आज जो निकला था वो 9:45 से 15 मिनट पहले निकला था। इसका मतलब कितना हुआ, 9:30। और 9:30 जब निकला तो वो 9:45 पर पहुंचा और 20 मिनट पहले पहुंच गया। जो उसका रोज का टाइम था उससे 20 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब है कि वो रोज निकलता था 9:30 से 20 मिनट बाद, मतलब 9:50 पर वो निकला और 15 मिनट बाद पहुंच, 9:50 पर डेली निकलता था। आज जबकि वो कब निकला है, 9:30 से, इसलिए वो 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो यहाँ पर अपने को उल्टे से स्टार्ट करके वापस जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट 40% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। साइंस में जो पास हो रहे हैं 40% का मतलब है कि 100 में से 40 जो स्टूडेंट है वो साइंस में पास हो गए, और 50% जो होते हैं वो इंग्लिश में पास होते हैं। इंग्लिश में पास होने वाले संख्या है 50%। एंड 10% पास इन बोथ सब्जेक्ट। 10% जो हैंगे वो साइंस और इंग्लिश दोनों में पास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10% है साइंस में भी शामिल है और इंग्लिश में भी शामिल है। तो साइंस में जो अकेले पास हुए वो कितने हो जाएंगे, 40 - 10 बराबर 30%। और इंग्लिश में जो है वो हमारे 50 में से 10% को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। इस तरह से हम, और बाकी के 10% जो दोनों में शामिल है, तो 100 में से यदि हम इनको टोटल को माइनस करेंगे 30 + 10 + 40, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 20%। 20% जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेल हो गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको वेन डायग्राम के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये 40% साइंस के हैं, 10% कॉमन है, तो 40 में से 10 को माइनस किया तो ये 30% हो गए साइंस के, और यहाँ पर 50% इंग्लिश की, 10 माइनस किया तो ये हो गए 40%। तो कुल मिला के कितने हो गए, 30, 10, 40, 40, 80%। 80% स्टूडेंट पास हुए हैं, बाकी के बच्चे कितने हुए, 20% ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टू स्क्वायर, क्या है, टू स्क्वायर शोन बिलो ओवरलैप, मतलब इनको एक जैसे छन्नी है और एक के ऊपर दोनों स्क्वायर को रख दिया गया है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब इनको एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, तो दोनों फिगर को ध्यान से देखें। पर यहाँ पर एरो जो है वो शेडेड है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें शामिल। और क्या दिखाई देगा, अपने को एक रेक्टेंगल जो कि डार्क किया हुआ है, तो ये इसमें दिया हुआ है और इसमें, तो ये दोनों कॉमन है। इसी तरह से सर्किल है, ये ब्लैंक हैगा तो ये
तो ये अपना ऑप्शन ए से मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी दिया हुआ है और इसको हम कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग मतलब इसका रूप बदल दिया और कोड करके आ गया अपना जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और तो ये सब क्या है, अपने इंग्लिश अल्फाबेट के सीधे क्रम में लिखे हुए हैं और ये इंग्लिश अल्फाबेट के एक ही जगह क्या आ गया, जेड। तो ये पीछे से स्टार्ट हुई है अंग्रेजी वर्णमाला और ये आगे से स्टार्ट हुई है। तो जब हमको मर्सिडीज क्या लिखना है, अब हमको MERCEDES मर्सिडीज को कोड करना है। तो यहाँ पर हमको अल्फाबेट लिखना पड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ पर क्रम देखेंगे एम का, एम जो है अपना कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां होता है। तो एम का नंबर है यहाँ पर 13वां। इसके लिए आसान तरीका है कि इजोटी को याद कर लेंगे। इजोटी ई का मतलब 5वां नंबर होता है, जे 10वें पर आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पर आता है और वाई कितने पर आता है, 25वें पर। तो ये होगा 13वां। अब यहाँ से 13वां लेना है अपने को उल्टे में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्या हुआ, 13वां नहीं होता होगा, ये जे के 13वां। तो यहाँ पर आपका एम एन को छूट गया क्या, ये एक। तो यहाँ से भी हमको क्या है, रिवर्स ऑर्डर में 13वां लेना है। तो ये 13वां हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के बाद वाई क्या है, छूटा हुआ है। तो एम की जगह एन क्या हो जाएगा अपना, 13वां हो जाएगा। एन ऑप्शन अपना किसमें, बी में दिया हुआ है। इसी तरह से आगे का भी कर सकते हैं। ई यहाँ पर क्या है, 5वां, ई होता है 5वां। तो यहाँ से उल्टे क्रम में 1 2 3 4 5, तो एन भी आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट नंबर्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इस सीरीज में से अलग हमको पता करना है। तो यहाँ चेक करते हैं, ये 1 2 ए है, ये 1 2 ए, ये 1 2 ए और जबकि ये क्या है 1 2 3। इस तरह से हम सभी को देखेंगे और यहाँ पर हमको जो भी उनके बीच में अंतर दिखाई देगा वही इस सीरीज में शामिल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोरल इज कोडेड, मोरल को हम किस तरह से कोडेड करते हैं, MORALE। और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 2 9 6 1 3 7 और यहाँ पर चारकोल को कोड करते हैं, साथ में चारकोल का भी दिया है। चारकोल की कोडिंग दी हुई है 4 5 1 6 6 4 9 1 3। यहाँ पर कोडिंग किसकी पता करना है, कोच को कैसे करेंगे, COACH। यहाँ पर देखेंगे कोच के लिए हमें सी की जरूरत है, सी यहाँ भी दिया है 4 है और सी यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ 4 से आ जाएगा अपना। यहाँ पर भी सी का कोडिंग 4 से की गई है। ओ को 9 से कोड यहाँ पर किया गया है, 9 से यहाँ होगा, तो ये हो गया 9। ए के लिए 1 का यूज किया है तो ये 1 आ जाएगा। सी के लिए 4 और एच जो हमको यहाँ पर दिया है तो एच हो जाएगा 5। इस तरह से कोच को कोडिंग करेंगे 49145 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है हमको, सरल करना है। 10 1/2
तो 10 1/2 को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो 20 गुणे 2 20 और प्लस 1 21, 21/2, 21/2 माइनस साइन है। इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 8 गुणे 2 16 और 1 17/2 प्लस ब्रैकेट में 6 में से साइन को 7 को माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और 6 में से 5 को करेंगे तो ये आ जाएगा अपना +1, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। -1 को +1 से जोड़ा तो ये आ गया अपना 0। अब 21/2 - 17/2, तो यहाँ LCM 2 हो गया, और ये 21 आ जाएगा और ये आ जाएगा 17। 21 को 17 से माइनस किया तो 4 आया, 4/2 = 2। तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए मार्च फास्ट 7 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए रो, डी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई। यहाँ पर लेफ्ट और राइट या दाएं या बाएं, तो अपने को जिस तरह से हमारे हाथ होते हैं कि ये वाला लेफ्ट हैंड कहलाता है, ये वाला राइट हैंड, उसी तरह से हमको बनाना है यहाँ स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है हमारा, डी जो है आपका, डी इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ ई, मतलब डी जो है ई के लेफ्ट में है और सी के राइट में। सी का राइट इस तरफ होगा तो ये हो गया सी, और यहाँ पर है ई। ये पहला अपना जो कथन है वो हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है, बी इज स्टैंडिंग टू राइट ऑफ ए, बी जो है ए के राइट में है और लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट हो गया। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। तीसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एफ इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ई, एफ जो है ई के राइट में है और जी के लेफ्ट में है। अब ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया है। पता क्या करना है, फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग, बीच में कौन खड़ा हुआ है। तो ये हम इनका क्रम करेंगे, तो सी के पहले ए भी आता है तो इसी को पूरा कंप्लीट कर लेते, तो ए बी सी डी ई और ये आखिर में आ जाएंगे एफ जी, क्रम से लिखे हुए हैं। अब टोटल कितने लोग हैं, 7, तो इनके बीच का कौन सा होगा, चौथा। यदि हमको ऑड दिए हैं या विषम संख्याएं हैं तो उसमें हम एक को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, चौथा जो होगा वही मिडिल में होगा। तो यहाँ चौथा कौन सा है, डी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 396 into 4, 396 into 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस आपका 444, और इसमें ऐड किया है 800 डिवाइडेड बाई 2। 6 से काट देंगे यहाँ पर, 6 36, 3 बचे, ये हो गया 66। 66 को 4 से गुणा किया तो 4 छंग 24 और 4 छंग 24 तो 2 26, 264 माइनस 444 और प्लस 800 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 400। अब सभी को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया अपना, 400 और 200 664, और इसमें से हमको कितना करना है, 400 और 200 600, ये क्या था, 266 है, 266 है, और 266 में से हमको 444 को माइनस करना है, या इसको पहले प्लस कर देते हैं तो 200 ये हो जाएंगे 666, और इसमें से 444 को माइनस कर देते हैं तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 2, और आपका 6 में से 4 गए 2, गलत हो गया क्या, 200, यहाँ पर क्या दिया है 444, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 36 और ये 3, और ये आया 66 को 4 से गुणा, 4 छंग 24 और 4 छंग 24 तो 2 26, 264 हुआ। तो 264 में 400 को जोड़ा तो ये हो गया 664, और इसमें से 444 को तो
आपका 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 2, 6 में से 4 2, 220 क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि 21 भेड़ें 22 गायों के बराबर चारा खाती हैं तो कितनी भेड़ें 122 गायों के बराबर चारा खाएंगी। भेड़ें निकालनी है तो जब हम चूंकि इसलिए से लगाएंगे तो भेड़ें को बाद में लिखेंगे। तो 22 गाय जो है वो चारा खाती हैं 21 भेड़ों के बराबर, इसलिए एक जो गाय है वो 21/22 भेड़ों के बराबर चारा खाएगी। अब हमको निकालना है 132 गायों का। 132 गायों के लिए हम इसी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 21/22 मल्टीप्लाइड बाई 132, 22 से ये कट जाएंगे 6 बार और 21 को 6 से गुणा किया तो ये आ गया 126। टेबल जितनी अच्छी रहेगी उतना अपना जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हील ऑफ डायमीटर 4 इंचेस इन 25 रिवॉल्यूशन। एक व्हील है जो घूम रहा है और जिसका हमको व्यास दिया हुआ है, उसका व्यास है 14 इंच। 14 इंच तो एक चक्कर लगाने में ये इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि के बराबर घूम जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर, पाई डी या 2πr के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डायमीटर दिया है 14, ये आया अपना 44 इंच। तो ये एक चक्कर लगाने में भी अपना 44 इंच आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि 25 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, 44 को 25 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये 10 110, तो 1100 आपका इंच आगे बढ़ जाएगा। आंसर हुआ अपना, इसमें यहाँ पर एक 1 होना चाहिए था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज गिवन बिलो, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम दिया गया है, गलत संयोजन पहचानिए। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये सीरीज है एक 11 है, यहाँ दोनों 11 के बाद 2 आ गया है और फिर 21, तो इनके नंबर है बहुत ज्यादा अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, 2 सीरीज होती हैं। जब 2 सीरीज होती हैं तो ये वैल्यूज भी हमको ज्यादा दी होती है, संख्याएं हमको एक सीरीज में कम नंबर देते हैं। तो एक सीरीज हो गई है अपनी 2 3 4 5 और 6। दूसरी सीरीज हो जाएगी 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 32 और 41 और 51। लेकिन यहाँ पर 32 क्या है, हमको और लग रहा है, यहाँ होना चाहिए था 31। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32, यहाँ पर सीरीज में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाजार के सर्वेक्षण में 20 लोगों ने उत्पाद ए को पसंद किया, मतलब जो प्रोडक्ट ए है उनको, प्रोडक्ट ए है 20% लोगों को पसंद आया है। इसके अलावा 60% लोग हैं जिन्हें प्रोडक्ट बी पसंद आया है। प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 60% पसंद कर रहे हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज while the remaining pupil were uncertain, मतलब ऐसे लोग थे जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोडक्ट लें या बी प्रोडक्ट लें, तो ऐसे अनिश्चित थे। तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो टोटल परसेंटेज होता है 100 और 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो 20% लोग वहां को उन्होंने निश्चित नहीं कर पाया था कि ए लें या बी लें। अब यहाँ पर दिया है कि जिन्होंने प्रोडक्ट ए को चुना और जो अनिश्चित थे, तो प्रोडक्ट ए को चुनने वाले कितने थे, प्रोडक्ट बी को चुनने वाले थे 60% और अनिश्चित थे 20%। तो बचे हुए जो इनका दोनों का डिफरेंस था वो कितना आया, 40%। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये अंतर जो है 720 के बराबर था। तो हम क्या करेंगे, 40 पूरे लोग सर्वेक्षण में मान लेते हैं कि x लोग शामिल थे, x पर्सन्स क्या थे अपने शामिल थे। तो
अब 40% निकालेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। किसका निकालना है? x का, और ये वैल्यू हमको दी है 720, तो x की वैल्यू हो जाएगी 720 गुणे 40 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 40। ये कट गया, 4 से काटा तो 18 चौक 72, 18 को 100 से गुणा किया तो सर्वेक्षण में 1800 लोग शामिल थे जिनके 20% को एक प्रोडक्ट ये पसंद आया। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्फाबेट कम्स आफ्टर द 4th अल्फाबेट फ्रॉम द 11th अल्फाबेट इन द अल्फाबेट सीरीज। यहाँ भी वही अल्फाबेट हमको तैयार करना है, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक, क्यू, इस तरह से करना है। अब जे का मतलब होता है 10, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं 11th के बाद कम्स आफ्टर द 11वें अक्षर से, तो 11वां है अपना के, और 11 में से चौथे अक्षर के बाद, तो चौथे अक्षर के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना चौथे के बाद क्या आया, पी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि आपको x² - 4 का मान बताना है, तो ये x² माइनस, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 बराबर होता है 4, इसलिए हो गया। अब ये हमको बीजगणित या अलजेब्रा के फॉर्मूले याद करने हैं। यहाँ पर x² - y² बराबर होता है, एक बार उसको ऐड कर देते हैं, x + y लिखते हैं और एक बार x - y, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ y की जगह हो गया 2, तो ये हो जाएगा x + 2 और x - 2, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, x + 2 और x - 2, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग द नंबर, 666 से विभाजित करने पर भागफल 200 और शेष 100 प्राप्त होता है, तो संख्या बतानी है। तो कोई भी नंबर जो होता है वो हमारा कैसे निकालते हैं हम, डिवीजर, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, और यदि उसको हम कोएफिशिएंट जो भागफल से गुणा कर दें, कोएफिशिएंट से गुणा कर दें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें, तो हमारा क्या आ जाता है, वह संख्या आ जाती है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नंबर कितना दिया होगा, नंबर नहीं, नंबर को बाई डिवाइड कर रहे हैं 666 से, और कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 200, रिमाइंडर कितना आ रहा है, बचा हुआ जो है वो है 100, तो यही क्या हो जाएगी संख्या। गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, तो 1332, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, और इस पे 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर ये आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से हमें अलग वाला पहचानना है, विषम ज्ञात करना है। तो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव सभी को पढ़ेंगे, लक्षद्वीप और गोवा। यहाँ पर दादर और नगर हवेली ये क्या है, केंद्र शासित है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, और तो ये आपका दमन और दीव ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो गोवा है 1961-62 में क्या है, कंप्लीट स्टेट बन गया था, तो यहाँ ऑड क्या हुआ, गोवा, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंडिविजुअल X and Y कैन असेंबल ए मशीन इन 12 days, तो 2 व्यक्ति हैं X और Y जो एक मशीन को क्या है, असेंबल कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं 48 दिनों में। ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, कोई भी काम हो उसको पूरे को 1 मान लेते हैं, कितना मानना है, 1, इसलिए, और इनके काम को जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका हम 1 दिन का काम निकालेंगे,
तो यहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे हैं एक्स और वाई, तो उनका एक्स और वाई का एक दिन का काम कितना होगा, एक्स और वाई का एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आपका 48, इतना काम कर लेंगे दोनों मिलके। यदि अकेला वाई उसे 48 दिनों में असेंबल करता है, मतलब वाई का एक दिन का काम निकालेंगे, वाई का एक्स और वाई दोनों मिलके 12 दिन में करते थे, यहाँ पर 48 दिन की जगह क्या होना चाहिए 12 दिन, इंग्लिश में लिखा हुआ है 12 दिन, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे 1/12। और वाई जो है अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा आपका 1/48। अब x निकालना है कि x कैन असेंबल इट सिंगल हैंडेड, x उसे अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो x का एक दिन का काम निकालेंगे, x का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, दोनों के काम में से y के काम को माइनस कर देंगे, 48 एलसीएम हो गया, तो ये आया 4 माइनस आपका 48 का आया 1, तो ये आ जाएगा आपका 3/48, 3 से कट गया 16 बाद, तो ये मतलब x एक दिन में काम करता है 1/16 काम, तो पूरा काम है कितने में कर लेगा, x उस मशीन को असेंबल करने में उसे समय लगेगा 1/16 बराबर 16 डेज, तो ये आपका 4 years ago राम was 2 times as old as श्याम। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो छोटा है उसकी एज को हम क्या है मान लेते हैं, यहाँ पर राम और श्याम में कौन छोटा है, श्याम छोटा है, तो श्याम की एज 4 वर्ष पहले हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, 4 years ago श्याम एज कितनी है x ईयर्स है, तो राम की एज और श्याम की एज से दुगनी थी, तो श्याम की एज क्या हो जाएगी आपकी, राम की एज 4 साल पहले श्याम की एज से दोगुनी थी, तो राम की एज हो जाएगी अपनी 2x ईयर्स। इसके बाद क्या होगा 6 years लेटर, 6 साल बाद, फ्रॉम नाउ अब से, राम विल बी 1.5 times as old as श्याम, तो 6 year, अब से 6 years मतलब कि पहले जो उसकी एज थी श्याम की, उसकी आज की एज कितनी होगी x + 4, और आज से 6 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, इसमें 6 को और जोड़ देंगे, मतलब श्याम की एज 6 साल बाद होगी x + 10 ईयर्स, जबकि राम की एज जो है वो आज से 6 साल बाद हो जाएगी 2x + 10 ईयर्स। अब इनके बीच में रिलेशन दिया है, संबंध दिया है कि 6 साल बाद श्याम की एज से राम की एज 1.5 गुनी है, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x + 10, ये श्याम की एज को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये राम की एज से बराबर हो जाएगी 6 साल बाद। राम की एज कितनी थी 2x + 10, अब इसको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को तोड़ा, 1.5x + 15 = 2x + 10, यहाँ गए तो ये 0.5x आ गया, और यहाँ पर इस तरफ आया तो ये आ गया 5, 15 में से 10 गया तो 5, तो x बराबर 10 साल आ गया, और जो ये आ गई है 4 साल पहले श्याम की एज। अब पूछा क्या है, राम और श्याम की वर्तमान आयु पूछी है, तो आपकी श्याम की वर्तमान आयु जो हो जाएगी 10, 4 साल पहले 4 साल बाद कितनी हो जाएगी वर्तमान में 14 साल। इसी तरह से
राम की एज 2x थी 4 साल पहले, मतलब 10 गुणे 2 बराबर 20, और आज कितनी हो जाएगी उसकी? 20 में 4 को जोड़ेंगे तो 24 साल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम की 24 वर्ष और श्याम की 14 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को निकालना, यहाँ भी संख्या ज्यादा दी है, इसलिए क्या है, ये 2 सीरीज हो सकती है और उनके वैल्यूज में भी बहुत अंतर है। तो पहले देखते हैं, छोटी वाली सीरीज ले लेते हैं, 6 के बाद 7 दिया है 8, तो इसका मतलब हुआ कि अगला क्या हो सकता है, इसके आगे 9। यहाँ पर दूसरी सीरीज दी है 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अपने को याद करने पड़ेंगे तभी सीरीज समझ में आएगी। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, 64 का मतलब 8 का स्क्वायर, और 81 का मतलब है 9 का स्क्वायर। तो अगला आ जाएगा अपना 100, लेकिन यहाँ पूछा है 81 के बाद, मतलब 8 वाला करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तुहिना का मतलब आग है, अर्का का मतलब चंद्रमा है, बारी का मतलब सूर्य है, चंद्र का मतलब जल है, धारा का मतलब बर्फ है, हिमा का मतलब हवा, और अनिल का मतलब पृथ्वी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, आखिरी जो स्टेटमेंट है उसी को पढ़ के अपने को आंसर देना है। आखिर में क्या पूछा, निम्न में सौर परिवार के केंद्र में कौन है? Which among these is the center of solar system? तो हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम या सूर्य के जो भी ग्रह हैं वो क्या है, सूर्य उनके केंद्र में रहता है। एक ग्रह पृथ्वी भी है, शुक्र भी है, शनि भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि सौर परिवार के केंद्र में सूर्य होता है। अब इसके बाद हम सूर्य को खोजेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बारी का मतलब सूर्य है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।